A warm welcome to our viewers. Before starting new topics, I want to thank all of you for subscribing and watching my videos regularly. So, without wasting any more seconds, I am going to start a new exercise. आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड सम्स करूँगा। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया जाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हो, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसी से कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आज आप करोगे। इसमें भी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ऐसे फर्स्ट फार्मूला इसका जो होता है वो है साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए (90 डिग्री भी लिख सकते हो आप। उसी तरह से tan 90 माइनस ए cot 90 माइनस ए sec 90 माइनस ए cosec 90 माइनस ए। ये कुछ फार्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप एक्सरसाइज 8.3 के सम्स करोगे। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स होता है साइन ए। टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। इसी फॉर्मूलेज को यूज करके आप एक्सरसाइज 8.3 के सारे सम्स कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 और कॉस 72 दो में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे साइन 18 के बदले आप क्या लिख सकते हो? साइन 18 के बदले आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72, क्योंकि साइन 90 में 72 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 18 ही आएगा। इसीलिए हमने 18 के बदले लिख लिया 90 माइनस 72। इसमें कोई चेंज करना, चाहे आप नोमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। जैसा कि अभी हमने नोमरेटर को चेंज किया, उसी तरह से अगर आप चाहते तो जैसे cos 72 है तो 72 के बदले में हम लिख सकते थे 90 माइनस 18। कोई एक ही चेंज करना है, इधर नोमरेटर और डिनोमिनेटर। हमने नोमरेटर चेंज कर लिया, इसीलिए डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो। अब अभी ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है साइन 90 माइनस ए इक्वल्स कॉस ए। यहाँ क्या है? साइन 90 माइनस ए की जगह क्या है? 72 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72। साइन 90 माइनस 72 इक्वल्स कॉस 72। ये जो फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा था उसी को अप्लाई किया। अपॉन कॉस 72 यहाँ पहले से है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 cos 72 और cos 72 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1।
इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट भी करोगे। इसका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64। या भी कोई एक चेंज कर लो, नोमरेटर या डिनोमिनेटर। तो इसमें मैं आपको एक डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाता हूँ। cos 64 के बदले आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 90 में हम क्या माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, वो होगा 26। ये tan 26 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में cot 90 माइनस ए क्या होता है, cot 90 माइनस ए इक्वल्स 10 है। जरूरी नहीं है वो थीटा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, अल्फ़ा कुछ भी लिख सकते हो। जो भी एंगल होगा, जो ए के जगह पे होगा वही इधर भी आएगा। cot 90 माइनस ए 10 ए होता है, तो यहाँ भी cot 90 माइनस 26 रहती है, हो जाएगा tan 26। यहाँ भी tan 26 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका भी आंसर आ जाएगा आपको 1। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट्स हमने कर लिया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी कोई एक चेंज कर लो आप, चाहे cos 48 को या साइन 42 को। cos 48 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में अगर 42 आप माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा, इसीलिए cos 48 की जगह 48 को हटा के हमने 90 माइनस 42 लिख दिया। माइनस जैसा क्वेश्चन में गिवन है, माइनस साइन 42 माइनस साइन 42 भी लिख लिया। अब इसको आप क्या लिखोगे, cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस पहले से एक साइन 42 डिग्री है, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप इसका फोर्थ पार्ट भी अपने आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है सो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स 1। इसको शो करके दिखाना है कि इसके वैल्यू जो होंगे वो 1 के इक्विवेलेंट होंगे। इसमें फर्स्ट 2 या लास्ट 2 को आप चेंज कर लो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में हम चेंज करते थे। अगर हम फर्स्ट 2 को चेंज करने चलेंगे, tan 48 के बदले आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 42। 90 में 42 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 48 आएगा, इसीलिए हमने 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख लिया। सिमिलरली tan 23 के बदले क्या हम लिखेंगे, 90 में कितना माइनस करें तो 23 आ जाए, ये हो जाएगा 90 माइनस 67। और लास्ट में जो 2 बच रहे हैं वो ऐसे एज इट इज लिख लो आप, ये हो जाएगा tan 42 tan 67। ये मैं LHS लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, या tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री tan 90 माइनस 67 cot 67, और ये हो जाएगा tan 42 tan 67। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, चैप्टर 8 के फर्स्ट वीडियो में, कि cot जो होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cot 42 के बदले आप लिख सकते हो 1/tan 42। क्यों, क्योंकि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली cot 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67। और ये पहले से ये लिखा हुआ है tan 42 और tan 67।
10 42 से कैंसिल हो जाएगा, 10 67 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ओनली 1। यही हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। RHS में हमारा 1 था। LHS भी जब हमने सॉल्व किया तो उसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट जो हैं वो भी आप कर सकते हो, कुछ भी नया उसमें नहीं करना है। जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट किया है ठीक उसी तरह से आप सेकेंड पार्ट भी कर लो, जिसका क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स 0। इसको शो करना है। यहाँ भी वही करो, चाहे तो इसको चेंज कर लो या इसको, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी LHS लेके चलेंगे। cos 38 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 के बदले आप लिख सकते हो 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में 52 माइनस करेंगे तो 38 होगा। सिमिलरली cos 52 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38, क्योंकि 90 माइनस 38 कितना होता है, 52 होता है, माइनस sin 38 इंटू sin 52। cos 90 माइनस a क्या होता है, sin a होता है। ये हो जाएगा आपका sin 52 डिग्री इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। दोनों को माइनस कर लो, जैसे 10 में 10 माइनस करते हो 0 होता है, उसी तरह से sin 52 sin 38 में अगर हम sin 38 और sin 52 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। जैसे xy माइनस xy भी 0 होता है, उसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड पार्ट भी शो करना था कि इसका आंसर 0 होगा, तो वो आंसर आपके पास 0 आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन सेकेंड आपका कंप्लीट होता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि tan 2a इक्वल्स cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक्यूट एंगल आप समझते हो, जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है tan 2a इक्वल्स cot a माइनस 18 डिग्री। अब tan 2a के बदले आप क्या लिख सकते हो, tan 2a के बदले आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a, क्योंकि आप जानते हो cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a होता है। tan a के जगह पे tan 2a है, इसीलिए हमने cot 90 माइनस 2a लिख लिया। इक्वल्स इधर जो गिवन है वही आप लिखो, cot a माइनस 18। अब ये भी दोनों तरफ cot है, cot cot कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18 के इक्वल है, यानी cot दोनों तरफ क्या है, cot ही है, इसीलिए उसके जो एंगल हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हमने एंगल को इक्वल कर लिया, इसको काट के आपको दिखाना नहीं है। अब a वाले को एक तरफ कर लो, 90 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, 2a भी इधर आके प्लस हो जाएगा, a प्लस 2a 3a, और 90 प्लस अगर 18 कर लोगे तो 108 आ जाएगा। a आपका हो जाएगा 108 अपॉन 3। 108 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, वही a का वैल्यू होगा, यानी a इक्वल्स आ जाएगा 36 डिग्री। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ tan a इक्वल्स cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स 90 डिग्री। जो गिवन है वही पहले लिख लो आप।
टेन ए इक्वल्स कॉट बी, टेन ए इक्वल्स कॉट बी के बदले में क्या लिख सकते हैं? कॉट बी के बदले में लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी, जैसे आपने पीछे भी फॉर्मूलेज में मैं लिखा था 10 90 माइनस ए इक्वल्स कॉट ए, तो कॉट ए के बदले भी हम लिख सकते थे 10 90 माइनस ए, इसीलिए हमने कॉट बी के जगह पुट कर दिया 10 90 माइनस बी। अब ये 10 और 10 दोनों इक्वल है, तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए इक्वल्स क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। बी को अगर आप LHS की तरफ ले आओगे तो माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपको इस क्वेश्चन में शो करना था, प्रूव करना था कि ए प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि sec 4a इक्वल्स cos sec a माइनस 20 where 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें भी जो गिवन है उसको लेके चलो। अब गिवन है sec 4a इक्वल्स cos sec a माइनस 20। इसमें भी किसी एक को आप चेंज कर लो। sec 4a के बदले आप क्या लिख सकते हो? sec 4a के बदले आप लिख सकते हो cos sec 90 माइनस 4a इक्वल्स cos sec a माइनस 20। अब यहाँ भी cos sec है दोनों तरफ, इसके लिए उसके एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल्स हो जाएगा a माइनस 20, 90 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। 4a राइट हैंड साइड जाके माइनस 4a था वो प्लस 4a बन जाएगा। 4a प्लस a मिलके 5a, 5a इक्वल्स क्या हो जाएगा? 90 प्लस 20 110 डिग्री। a इक्वल्स हो जाएगा 110 अपॉन 5। 110 में अगर आप 5 डिवाइड कर लोगे तो ये होगा आपका 22 डिग्री। यही a का वैल्यू होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन ऑफ b प्लस c बाई 2 इक्वल्स कॉस a अपॉन 2। तो इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे तो आप लोग जानते हो कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मान लो आप ये ट्रायंगल है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हैं ए बी एंड सी, तो इसमें तीनों का सम क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पहले ही पढ़ चुके हो ये सब। अब क्या कर लो आप, अगर इधर आप एंगल बी प्लस एंगल सी लिख लो, इधर आके क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए को हम आरचेस की तरफ लेके चले गए और कुछ नहीं किया। अब क्या कर लो, सब में 2 से डिवाइड कर लो। आप इसको लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल्स 180 अपॉन 2 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा आपका एंगल में चाहो तो लगा भी सकते हो, एंगल हटा भी सकते हो। बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 180 बाई 2 90 होता है माइनस ए अपॉन 2। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने दोनों तरफ
कॉस रहता था तो कॉस को हटा लेते थे, साइन रहता था तो साइन हटा लेते थे। दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसके साइन या इसके कॉस भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों तरफ एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, या तो साइन कर लो या कॉस कर लो। क्वेश्चन में प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स कॉस ए बाई टू, तो आप साइन कर लो। अगर कॉस रहता तो हम कॉस कर लेते, लेकिन दोनों तरफ एक ही चीज़ कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ए बाई टू के बदले आप लिख सकते हो कॉस ए बाय टू, क्योंकि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्विवेलेंट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप इसमें एंगल देख रहे हो कि 45 से ज़्यादा एंगल है, एक 67 है और एक 75 है। कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ करो कि एंगल आपको 0 से 45 के बीच में दिखे। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 को मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 23 डिग्री। सिमिलरली कॉस 75 बदले आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। इसको आप लिख सकते हो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। इसको आप लिख सकते हो साइन 15 डिग्री। अब आप देख रहे हो कि दोनों में जो क्वेश्चन पहले 67 और 75 थे, अब एंगल्स क्या होंगे, एक कॉस 23 डिग्री और दूसरा साइन 15 डिग्री, यानी दोनों एंगल जो हैं वो 0 और 45 के बीच में है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.3 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा वो होगा एक्सरसाइज 8.4, जो चैप्टर 8 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है, अगर आप आगे भी मैथ पढ़ना चाहते हो तो ये आपको 11th 12 या उससे भी आगे अगर जाओगे तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये साइन कॉस टेन जो आप पहली बार देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए अब अगला जो वीडियो होगा उसको देखना बिल्कुल ना भूलोगे।